जय श्री राम दोस्तों। जब महाराणा सांगा खानवा के युद्ध में पराजित हो चुके थे, तो उसके पश्चात वे बहुत ही उदास रहने लगे और वे बार बार विचार करने लगे कि अगला युद्ध किस तरह से लड़ा जाए और कैसे कार्य योजना बनाई जाए। इस इस स्थिति को देखते हुए उन्हें एक चारण मिले और उन्होंने एक वीर रस की कविता सुनाई। इससे महाराणा में वापस उत्साह आया और उन्होंने बकान गांव की जागीर उनको दी। उस बकान गांव में आज भी उनके वंशज निवास करते हैं। इसके बाद में महाराणा ने बाबर से युद्ध की तैयारियां पुनः प्रारंभ कर दी। खानवा के युद्ध राजपूत हारने के बाद भी उनकी शक्ति कमजोर नहीं हुई थी। बाबर को इस बात का डर था कि राजपूत वापस उन पर आक्रमण न कर दे, नहीं तो बाबर की यह स्थिति हो चुकी थी कि वह राजपूतों से कोई भी और युद्ध करने की स्थिति में ही नहीं था। तो उसने एक योजना बनाई कि राजपूतों की शक्ति को कमजोर करने के लिए चंदेरी के मेदिनी राय पर आक्रमण करने का कार्य योजना उसने बना ली और उसने चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए सेना रवाना कर दी। चंदेरी के मेदिनी राय ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की थी। मेदिनी राय को मालवा के राजाओं का निर्माता भी कहा जाता है। चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए दिसंबर 1527 को बाबर आगरा से चला। 1 जनवरी 1527 को कालपी पहुंचा, फिर इरिच और वह केचवा होता हुआ 20 तारीख को चंदेरी पहुंच गया। जब महाराणा संग्राम सिंह जी को यह सूचना मिली कि बाबर मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है, तो महाराणा सांगा ने मेदिनी राय की सहायता के लिए महाराणा सांगा अपनी सेना सहित इरिच पहुंच गए। यहां महाराणा के मंत्रियों ने उन्हें जहर दे दिया, क्योंकि कुछ मंत्री नहीं चाहते थे कि अब और कोई युद्ध हो, और उन्होंने महाराणा को धोखे से जहर दे दिया। कुछ समय बाद कालपी के पास 30 जनवरी 1528 ईस्वी को महाराणा का स्वर्गवास हो गया और इस तरह हिंदूपति महाराणा सांगा की जीवन लीला समाप्त हो गई। बाबर स्वयं लिखता है, महाराणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर बहुत शक्तिशाली हो गए थे। मालवा, गुजरात व दिल्ली के सुल्तानों में से किसी भी ऐसे योद्धा में कोई शक्ति नहीं थी जो अकेला महाराणा सांगा से लड़ सके और जीत सके। महाराणा के सामने किसी भी सेना को खड़े होने का उसमें साहस भी नहीं था। ऐसे वीर महाराणा को धोखे से मार दिया गया। इस खानवा के युद्ध से हम सब लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि हमारे अपने ही लोगों ने हमारे साथ में धोखा किया, वरना दूसरों की तो बिसात ही क्या थी जो हम लोगों को हरा सके। और महाराणा की मृत्यु के पश्चात बाबर ने चंदेरी का युद्ध भी जीत लिया और इस युद्ध को भी बाबर ने जिहाद घोषित कर दिया। धर्म के नाम पर वो लोग युद्ध करते रहे और अपना साम्राज्य बढ़ाते रहे। हमारे अपने लोग आपस में लड़ते रहे और एक दूसरे से धोखा करते रहे। इस प्रकार महाराणा सांगा का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन उन्होंने कभी किसी युद्ध में हार नहीं मानी। महाराणा सांगा केवल एकमात्र खानवा के युद्ध में पराजित हुए, वो भी धोखे के कारण। अन्यथा इन्होंने अपने जीवन में किसी युद्ध में पराजय नहीं प्राप्त की, पराजय का मुंह तक नहीं देखा। ऐसे महापराक्रमी महावीर योद्धा को बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे महान योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे पास यही है कि हम उनके इतिहास को पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे भारत के इतिहास को अधिक से अधिक लोग जान सके। नमस्कार, जय श्री राम।